नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम मिल रहे हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये उसी दिन का नेक्स्ट भाग है। तो अभी यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी कि देखो ये बरूट बोलते हैं हमारे यहाँ, और वैसे कांटे होते हैं। तो ये इतने तकड़े भयंकर हैं, म्याड़ का सारा सारा। तो इनसे बचते बचाते जाना होता है, वरना बहुत लथपथ हो जाते हैं, बहुत तकड़ा लग जाए। जो थोड़े मोटे टाइप के कपड़े पहनते हैं उनमें तो ये कम चुभते हैं, लेकिन मैं तो सूट पहन कर आ गई तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खतरा था इनका चुभने का। और ये देखो कितना सुनहरा सुनहरा खेत, वाकई में बहुत सुंदर लगते हैं। थोड़ी से रहना रिस्की होता है, यहाँ पर जीव जंजावर बहुत होते हैं खेतों में, इस तरह के खेतों में। बाकी व्यू बहुत सुंदर होता है दिन में, अगर देखने लायक होता है। तो जी कोई चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करो। और ये देखो हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हैं, लावणी कर रहे हैं। और इस खेत में मूंग की फसल वाई हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, मूंग काट रहे हैं। ये काट नहीं रहे, पाड़ पाड़ कर इकट्ठे कर रहे हैं। और ये देखो सामने हमारा आ गया है। अंकल जी के पास जाके हम बैठ गए हैं, बातें करने लग गया। ये उन्हीं से पूछेंगे कि हम अपनी सब्जी का इंतज़ाम कहाँ से करें। हम तो बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि हमेशा पिछले 2 साल से हम इसी खेत में आते हैं। तो ये बातें हैं गुआरे, तो उन्हीं यहाँ से तोड़ कर ले जाते हैं। इस बार पता नहीं क्यों नहीं पाया इन्होंने, पूरा खेत खाली है। ये देखो ये इनका छोटी सी कुटिया, जब मैंने खेत बाया था तब आपने देखी हुई। तो ये देखिए जब भी हम यहाँ आते हैं तो ये अंकल जी चाय बनाकर ज़रूर पीते हमें। और ये देखो बर्तन वगैरह ये अपनी गाय के लिए पानी भर कर रखते हैं कुंड से, क्योंकि वैसे तो इनके यहाँ पर बोरिंग भी है लेकिन उसमें खारा पानी है, तो गाय पीती नहीं है खारा पानी। तो ये कुंड का पानी अपने गायों के लिए निकाल कर लाते हैं। तो ये देखो खेजड़ी की छाँव में बैठे हैं खेतों के बीचों बीच, और इनकी गाय पूरे खेत में चल रही हैं। देखो बड़ी बड़ी घास हो रखी है। इस बार इन्होंने फसल नहीं बोई क्योंकि ये अकेले पड़ जाते, इनके घर में कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं है। खेत के काम आजकल आप सबको पता है सब कम करते हैं, पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि रखने लग गए हैं बच्चे। तो इनसे होता नहीं है खेत का काम। और ये गड्ढा देखो बोरिंग का ही है, यहाँ से बोरिंग किया था तो गड्ढा पड़ गया। ये देखो तो ये देखो फिर एक पड़ोस में वो दूसरा खेत था, हम उनसे ले आए फलियाँ। उस खेत में नीराई गवार की फसल बाई हुई थी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काची काची फलियाँ। और मेरा मन कर रहा था कि मैं ये घर ही ना जाऊँ, वापस तोड़ती रहूँ बहुत सारी फलियाँ। तो एकदम बड़ी वाली लग रही थी फलियाँ, एकदम अच्छी फसल थी इस खेत में ग्वार की। और बहुत ही काची काची फली लग रही थी, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ बारिश लेट होने के कारण सब्जियां अभी चली है। हमारे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है सब्जियों को चले हुए, बस लगभग या 10 या 15 दिन ही हो गए हैं सब्जियों को, लेट से स्टार्ट हुई है इस बार। तो ये देखो दिखाऊँ भी मैं आपको, ये कच्ची कच्ची फलियाँ, और काफ़ी फलियाँ लेके आए थे हम, दोनों लग गए हैं अभी। ये था करेला, पर ये टूट के फूल बन गया। ये करेला था पककर, देखो क्या वो फूल बन गया, दिखा। पहले वो यहाँ थो, गिरने के बाद देखो फूल बन गया है। और हम तोड़ रहे हैं ये करेले, देखो देसी करेले ना, देसी करेले ये इस तरह की जगहों पर इस सीजन में मिले। देखो कितना सारा लग रहे हैं। तो उनकी सब्जी बहुत ही बढ़िया हुआ है, माना कौन लागे, बाकी आन लग गया जाके लिए थोड़ा है।
हम जाता है यहाँ जाके कराना मंदिर ना गाड़ी थोड़ा। ये देखो बहुत सारे करेले हैं, इनको देखो ऐसे छुप छुप कर देखना पड़ता है, नीचे छुपे होते हैं। ये देखो ये खेत वाले करेले होते हैं और हम बेल वाले होते हैं, वो मार्केट के करेले होते हैं। बस ये भी बेल के लगते हैं, लेकिन ये खेतों में लगते हैं और वो बोए जाते हैं। तो ये देखो बहुत सारे लग रही है, देखो ये ले लो, बस करो जी। तो ये देखो जी हमने साग सब्जी तोड़ ली है और अभी निकाल रहे हैं कांटे। ये देखो कांटे चुभ गए पूजा के बहुत सारे, तो ये देखो कांटे निकाल रहे हैं। इनसे मिल लिए जुल लिए, अब इनको वापस इनके घर पर उतार के जाते हैं। हम अपने घर पर नहीं लेके जाएंगे इनको, अपना पेड़ जितना करेंगे ये। तो ये देखो काफ़ी सारे कांटे लग गए हैं, दिखाऊँ आपको। ये देखो कांटे लग गए हैं बहुत सारे, तो कांटे निकाल रहे हैं अभी सारे। और ये देखो सब्जी तोड़ ली है, अब ये थोड़े बहुत कांटे निकाल कर जाएंगे घर। तो यो तो हमारो आज को ब्लॉग किसो को लागो था जरूर बता देना जी कमेंट में। और बैक कैमरा करके उनको नज़ारा दिखाऊंगे था मैं कड़े बैठे हैं। कल तो मेरे पीछे देख लो एकदम जंगल जंगल है, देखो रोई टाइप। और फिर यो देख लो थे ये देखो जी, इनकी जो लगो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो इनकी सब्ज़ी इतनी सारी तोड़ी है इन्होंने, अब जाता ही है पहले इनकी सब्ज़ी तैयार कराऊंगा। ये देखो इतनी सारी सब्ज़ी तोड़ी है, तो जाकर इनको हल्दी और लस्सी में भिगो कर रखेंगे ताकि शाम तक इनका कड़वापन है जो कि चला जाए। और टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी प्याज डालकर बनाएंगे। ये देखो आँख ही कौन खुले मेरी तेज़ धूप में। ये लो जी यूट्यूब फैमिली, अभी है शाम का टाइम और ये मेरे पीछे देखो हमारी मोटर वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। इसका मोटर का भी घर बना दिया, जो पानी वाली मोटर होती है उसका भी रूम बना दिया, तो अच्छा लग रहा है ना। तो अभी है शाम का टाइम और देखो चिड़िया चहचहा रही हैं। शाम हो गई तो ये अपना चूगा पानी करके वापस से लौट गए शाम का टाइम में। और ये देखो आज हमारे काफ़ी दिनों बाद एक नया काम कर रहे हैं। हमारा टीवी था जब काम स्टार्ट हुआ था तो उसे पहले ही हमने उतार कर रख दिया था, डिश डस भी। तो आज उसको वापस जोड़ रहे हैं, जचा रहे हैं। तो पूजा के पापा बोल रहे हैं कि टीवी भी रूस गया है, इसको भी मनाना होगा, काफ़ी दिन हो गए इसका साथ छोड़े, तो इसको भी मनाना होगा। तो ये देखो दोनों जने लगे हैं, क्योंकि मुझे तो अपने फ़ोन से ही फुर्सत नहीं, तो मैं तो इतना टीवी देखती नहीं हूँ, लेकिन पूजा थोड़ा बहुत कार्टून वगैरह देखती है, अपना टाइम पास ये इसी से करती है। तो ये देखो और इस बार डिश भी लेट बात के ऊपर सेट करिए, वरना तो छत के ऊपर होती है। तो इस बार हमने सोचा कि छत के ऊपर बच्चे जब भी चढ़ेंगे तो बच्चे थोड़ा सा हिला और डुला देते हैं। तो ये देखो एक के बार उधर नीचे चढ़ने की सोच रखी है। तो सब कुछ नयो कैमरो लाना पड़ो, पिछलो जो कैमरो था उतार के दे रहे हो, जो काम का सिलसिला में पता नहीं वो टूट गयो या फिर कहीं खो गयो, मिलोगो नहीं। फिर के बाद नया कैमरा लाए। तो ये देखो नया कैमरा लाना पड़ो, नए बोर्ड वगैरह लाना पड़ा, क्योंकि बोर्ड वार्ड तो यूज़ हो गया लाइट का काम में। क्योंकि पहले तो एक ही रूम में था, सारी चीज़ें सारी जगह पर करना पड़ा। तो ये पहले वाले जो भी बोर्ड थे तार थे वो यूज़ हो गए। चलो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो जी कार्रवाई में लाग रही है, देखा आपने। और जो हमारे ग्रेनाइट के पत्थर बचे थे ये हमने यहाँ पर लगा दिए दो। ये हमने जब कभी हम टाइल लगवाएंगे तो जो दहलीज होती है उनके अंदर लगाने के लिए ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के लिए रख लिए हैं एक्स्ट्रा मंगवा के, तब हम काम में लेंगे। और ये देखो इसमें है ये मतीरे के बीज। तो ये मतीरे के बीज मैंने धोकर सुखाए हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं अगली बार खेत में बोऊंगी, तो नहीं, खेत में नहीं बोएंगे इनको मैं बूंद कर और खाएंगे। मुझे और पूजा को काफ़ी पसंद है ये। कभी कभी तो हम गुड़ के अंदर मीठा करके खाते हैं इनको, और कभी कभी हम इनको नमकीन बनाकर खाते हैं।
तो पहले तो इनको मिट्टी में डालकर हमने सुखाया और आज फिर इनको अच्छे से मिट्टी छानकर पानी से धोकर अभी से छलनी के अंदर रख दिया। तो इनका जैसे इसका पानी सूख जाएगा फिर हम इनको गूंद लेंगे। खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। और ये चस्का मुझे कहाँ से लगा ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो नानी माँ की माँ थी, यानी मेरी परनानी, वो लाते थे बहुत सारे। जब मतीरे बहुत होते थे तो बहुत काफ़ी थैले भर भर के लाते थे वो मीठे, और इनके लड्डू बना कर लाते थे मीठे वालों के। तो तभी से मुझे इनका टेस्ट पता है। और ये देखो मेरा आम का पेड़, ये देखो आम का पेड़। और ये देखो हमने कल फलियाँ लाए थे तो आज हम बनाएंगे फलियों की सब्ज़ी। तो मैंने ये फली साफ़ करके रख ली हैं। ये देखो फली की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। और दिन में मैंने जो करेले तोड़ कर लाए थे उनकी बनाई थी सुबह, तो सुबह के टाइम में, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। नीचे रखी है मैंने। तो ये देखो जी वो सब्ज़ी भी, ये देखो करेले की सब्ज़ी भी पड़ी है। तो वो जाके पापा तो नहीं खाएंगे, फली की सब्ज़ी मैं ही खाऊंगी। गाजर डाल के बनाऊंगी, काफ़ी पसंद है मेरे को। तो ये देखो जी चलो शाम को भी माहौल थोड़ा बहुत आप सबके साथ शेयर कर दें। तो ये देखो जी शाम को टाइम। अब हमारा ये है फेवरेट डॉगी, जो कि हमारा पूरे दिन और रात में साथ निभाता। जो पहले रहते थे वो आजकल उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट बदल लिया है, वो अभी नहीं आते हैं, ये वाला आता है। तो इसको मैंने अभी अभी रोटियां दे दी हैं और अभी ये ठंडी माटी में सो रहा। आजकल मैं इसको इसमें खाना डालती हूँ, रोटी इसमें डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि रोटी को ऐसे पैर में फर्श पर डालना सही बात नहीं है। एक तो अनाज का अपमान है, एक कुत्ते का भी बेचारे का अपमान है जी। ठीक है, फिर इस ब्लॉग का करना चाहूँगी एंड। मिलूंगी आप सबके साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना जी आप सब।